ओम शांति। आज की मुरली से ज्ञान योग धारणा सेवा की पॉइंट। ज्ञान सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। जानवरों को सुधारने वाले मनुष्य और मनुष्य को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते हैं कि तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार बड़ा अवतार कह देते हो। बाबा हमेशा कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई छिपाते भी हैं। लज्जा आती है, ये तो जानते हैं बुरा कर्म करने का उनका फल भी बुरा मिलेगा। आगे चलकर साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, सदगति सबकी इस हट्टी से होनी ही है। योग हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलबर्ड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, ये पक्का याद कर लो। हम आत्मा हैं, ये भी याद रहे, और अपना घर भी याद रहे। बाप कहते हैं दे सहे दे के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। धारणा दे अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने के लिए पुरुषार्थ करना है। सेवा बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपनों को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम शांति धाम में थे तो वहाँ पाप करते थे? वह सबसे बड़ा पाप है। ये अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ। किसको हम कैसे समझाएं? पहली बात ये उठाओ, गीता का भगवान कौन? ऋषि मुनि आदि कोई को भी ना बाप का परिचय है, ना रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले तो ये समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। ओम शांति।